पैनिक और पैनिक के नतीजे में बाजार एक बार फिर आज 1,70,000 पॉइंट्स की सतह से आर पार हुआ, जो कि एक मेजर सपोर्ट लेवल था। लेवल्स को टेस्ट किया इन सपोर्ट को और एक अच्छी रिकवरी, ऑलमोस्ट आज की रिकवरी 3,578 पॉइंट्स की बाजार ने दी। अब मंडे को जो तेजी होगी उसको कौन रोकेगा? हमारे बाजार के साथियों, 3,578 पॉइंट्स की आज के इंटरडे 1,69,592 पॉइंट से आज की क्लोजिंग का फासला अगर हम मैयर करें तो इतनी पॉइंट्स की रिकवरी है। गो के डे ऑन डे बेसिस पर 1,000 पॉइंट्स की आज रिकवरी दी बाजार ने। 1,73,170 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। और जिस तरह का कल मार्केट का बिहेवियर था, टोटल पैनिक थी, अक्रॉस द बोर्ड पैनिक थी। 100% के सेक्टर्स ने कल पैनिक के नतीजे में नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, वो आज जाती रही। और जिसकी बुनियाद थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईरान और यूएस के दरमियान। अभी जो लेटेस्ट कमेंट्स हैं यूएस प्रेसिडेंट के, वो ये है कि अगले 10 से 15 दिन तक ईरान को इस निगोशिएशंस के नतीजे में कोई डील लेना होगी यूएस से, अदरवाइज वेरी बैड थिंग्स विल बी हैपन आफ्टर दैट। तो वो क्या होंगी उसका हमें अंदाजा इस 10-15 दिन के बाद ही होगा। इस सिचुएशन से गो कि हम टेक्निक जो हमारा पॉलिटिकल एक्सपोजर है वो नहीं है, लेकिन डेस्परेशन है टुवर्ड्स यूएस के जल्दी से कुछ ऐसी डील हो जाए फेस सेविंग के नतीजे में, जहां पर जंग से बचा जा सके। वो कि बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इसको एक बड़ी जंग का पेशखैमा भी देख रहे हैं। 2003 के बाद एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है यूएस ने मिडिल ईस्ट में, और इस कनेक्शन को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होना चाहती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जिसके चांसेस काफी कम है। रोटेशन बाजार में लौटी है, तेजी से गर्दिश रही, जहां पर मुख्तलिफ सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स ने, जैसे कि ईएनपी सेक्टर टॉप कंट्रीब्यूटर रहा 333 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। सीमेंट, आईटी, बैंक्स, ओएमसीज, फार्मा, फर्टिलाइजर या दूसरे सेक्टर हूं, उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। ऑटोज, मिसलिनियस, लेदर, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज, जबकि लेदर सेक्टर ने भी आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम आगे बात करेंगे। बाजार के डेटे में आज बेहतरी देखी गई और यकसर कल का सेशन जहां पर बहुत ज्यादा पैनिक था, और नंबर 2 जो फैक्टर था वो लिक्विडिटी फ्रंट पर था, क्योंकि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बैंक हॉलीडे की वजह से अपना बाय ऑर्डर नहीं लगा सकते थे। तो कल ये मौका था उन तमाम रूमर्स को गर्दिश करने वालों के लिए कि वो बाजार को फेक तरीके से गिरा दें, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बाय की विंडो आज खुली थी और तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास ये विंडो आज खुली थी, जिसका भरपूर इजहार देखा गया। जैसे ही बाजार ने अपने उन मेजर सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट किया, रिकवरी दी। और अब की रिकवरी, आज का वॉल्यूम बाजार का मजमूई तौर पर 70 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार 67 करोड़ शेयर के मुकाबले में 22.9 करोड़ शेयर जो कि 100 इंडेक्स ने कल ट्रेड किए थे, उनके मुकाबले में आज वो बढ़कर 24.5 करोड़ शेयर को पहुंचा। ताकत का तवाजन आज बहाल हुआ। 100 स्टॉक्स में ट्रेड था, 58 में इजाफा, 40 में कमी, और सिर्फ 2 स्टॉक्स में आज अनचेंज स्टेटस रहा। पूरे बाजार में 475 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 3,33,653 स्टॉक्स नंबर ऑफ ट्रेड थी। 257 स्टॉक्स में आज कमी रही, 157 स्टॉक्स में आज इजाफा, और 61 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। आज के दिन जहां पर हम आखिरी दिन था और इस लास्ट डे पर वीकेंड का कोई प्रेशर हमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में आज की 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद 6,434 पॉइंट्स कमी कर गया है, और ये लगातार चौथा हफ्ता है लगातार गिरावट में। बाजार हफ्तावार बुनियादों पर कमी के ऊपर कमी किया जा रहा है। फिलवक्त जो बाजार की आउटलुक देखते हैं, अगर 1,70,000
को पेनिट्रेट किया, रिकवरी की 1,73,000 पॉइंट्स की क्लोजिंग। अब आने वाला बाजार का रुझान क्या रहेगा? वीकेंड सेशन है, वीकेंड न्यूज का फ्लो 2 दिन मंडे की ट्रेडिंग पर इफेक्ट होगा और उस कनेक्शन में लोकल हमारा पॉलिटिकल सेटअप और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन प्लस इस तरह का न्यूज का फ्लो जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, वो अगर नया है, जिसका पहली बार इंपैक्ट है बाजार पर, तो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। लेकिन ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां पर कुछ नया एक्सपेक्टेड नहीं है इस वीकेंड पर। रोल ओवर वीक है डेफिनेटली अगला हफ्ता, और इस रोल ओवर वीक में चूंकि बाजार लगातार इस चौथे हफ्ते में कमी कर गया और ये शदीद कमी थी 6,434 पॉइंट्स की जो कि इस हफ्ते में की, तो बहुत कम ऐसा है कि बाय की पोजीशन हो, गो के शॉर्ट सेल की हो सकती है, लेकिन शॉर्ट सेल की पोजीशन भी कवर होगी, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फिगर है आने वाले हफ्तों में। और नंबर 3, लिक्विडिटी फ्रंट पर कौन से मेजर प्लेयर्स अब अगला हफ्ता एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड है। ऑलमोस्ट 22,000 पॉइंट्स की अपने इंट्राडे हाई 26 जनवरी से आज के दिन, जहां पर बाजार 1,69,592 पॉइंट्स को हिट किया, 22,000 पॉइंट्स की एक बड़ी और हेल्थी करेक्शन बाजार ले चुका। और बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो एक डिस्काउंटेड लेवल पर अवेलेबल हैं। तो यहां पर लिक्विडिटी पार्टिसिपेंट्स में क्या रुझान रहता है मंडे को? फिर वक्त यही लेवल जो कि आज उसने टेस्ट किया एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, जबकि अगले हफ्ते को हम अपर साइड मेजर करें बाजार का, तो 100 इंडेक्स का अपसाइड 1,78,000 या मैक्सिमम 1,81,000 पॉइंट्स की लेवल्स को हिट करने का एक पूरा पोजीशन में है। तो उस कनेक्शन में अच्छे स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि टॉप प्रायोरिटी हैं इस गिरे हुए बाजार में, वो बेहतरीन ऑप्शन रह सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।